हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, चाहे रात के वक़्त वो सफ़र कर रहे हों या दिन के वक़्त सफ़र कर रहे हों। इस पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ फिर इफ्तिख़ार चौधरी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ हैं इस वक़्त। जी, अच्छा। इफ्तिख़ार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी, इफ्तिख़ार भाई ये एक जो पेश आया है हादसा एक ख़ातून को, बच्चों के साथ वो ट्रैवल कर रही थी अकेली मतलब गुजरांवाला जा जी, रही थी, जी। लाहौर से गुजरांवाला और फिर पूरा वहाँ पर ये वाक़या उसको पेश आया है कि डाकुओं ने उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, डाकू आन पहुँचे, उन्होंने गाड़ी वग़ैरह तोड़ी और उनको जंगल में ले जाकर बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती जो है वो उन्होंने की। और उसके पास जो नकदी थी, ज़ेवरात थे वो भी और कार्ड्स वग़ैरह जो थे, वो भी लेकर चले गए। जी, जी। लेकिन एक बयान जो जी, जी। है सीसीपीओ की तरफ से वो ये है कि ख़ातून अकेली क्या कर रही थी। तो इफ्तिख़ार भाई इस किस्म के बयान जो हैं, वो हमारी पुलिस को शोभा देते हैं? देखें काई साहब, ये तो एक बड़ा अंदोनाक वाक़या है। देखें जो सीसीपीओ है, उसको ये कहने की क्या ज़रूरत है? बल्कि किसी को भी क्या कहने की ज़रूरत है कि औरत जो है रात 12 बजे निकलती है, 2 बजे निकलती है, 3 बजे निकलती है। ठीक है? वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। ये स्टेट का काम है कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना? ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। तो जो वो बाहर निकलती है, ज़ाहिर है वो 12 बजे निकले, 1 बजे निकले, 3 बजे निकले। ठीक है ना? या तो आप कह दें कि जी वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है या इस तरह की दूसरी कोई बात है या वहाँ पे कोई टेंशन है या कोई सेक्टेरियन इश्यू चल रहा है, तो आप उधर ना जाएँ, तो उसके बावजूद वहाँ पे गए तो हमने आपको इन्फॉर्म किया हुआ था, तो ये वाक़या हो गया। तो लेकिन ये जो सीसीपीओ साहब हैं, वो बड़के तो मार रहे हैं बड़ी-बड़ी कि मैं 48 घंटे में ये कर दूँ। उससे पहले जब ये आए थे, जब इनकी लड़ाई हुई थी इनके साथ दस्तगीर साहब के, शोएब दस्तगीर जो साबिक आईजी हैं जी, जी, जी। हमारे पंजाब के, तो उनके साथ जब झगड़ा हुआ तो उनमें यही कहा गया था कि जी ये इन्होंने कुछ छापे मार के अफजल खोखर जो कब्जा ग्रुप है, जो नवाज शरीफ के साथ जिनके ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात हैं, उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और एक कत्ल हुआ था, उसमें ये मुलव्वस थे और उसको धमकियां भी इनको मिली हैं। ठीक हो गया। हम समझते हैं, सलूट करते हैं, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, एक कातिल को पकड़ लिया आपने। तो लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि एक औरत के जब वो निकलती है, उसको वो उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है गाड़ी का, वो शौहर से लड़कर आई है या नहीं लड़कर है, इट इज नॉट योर जी। हेडेक। ठीक है ना? वो किस तरह निकली है, वो उसके गाड़ी के अंदर 1 लाख रुपया क्या कर रहा था, उसके गाड़ी में जेवरात, तलाई जेवरात क्यों थे, वो रात 3 बजे किसी भी वजह से वो निकल सकती है। बट ये हाँ जी, हाँ आपका जी। काम ये नहीं है कि आप ये आर्गुमेंट करें कि जी आप कि रेप की वजह जो है वो बुनियादी तौर पर उसमें कहने का मकसद है कि वो आप मुलव्वस नजर आती हैं, आपने खुद रेप को दावत दी है कि मुझे आके करो। तो ये जो इस किस्म के जो वाकयात हैं, ये जो बड़के मारना मौला जट की तरह, ये नूरी नत की तरह, ये अब एक मैच्योर पुलिस अफसर को, ये आप कह रहे हैं ना शोभा लफ्ज, ये शोभा नहीं देता। ठीक है ना? फिर इसमें शहजाद जो है वो ये जो हमारे एहतसाब के मुशीर हैं, जी, तो जी, उन्होंने शहजाद फिर, अकबर साहब। हाँ जी, शहजाद अकबर साहब, तो उन्होंने वो आज लाहौर में ही है, उधर ही है। तो हमारी जो बात हो रही थी उनके साथ, तो वो यही कह रहे थे कि जी अब वो माफी मांगी, उन्होंने माफी मांग ली किस बात में, लेकिन एटलीस्ट ये जो आप तस्वर दिया जाता है कि औरत जो है वो अब बाहर निकलेगी तो गैर महफूज होगी, और मोटरवे जो है इस तरह की है, उसी टोटे के अंदर जो है वो कहते हैं आपकी गाड़ी क्यों खराब हुई, फिर वो उसी टोटे के अंदर वो जो थोड़ा सा कच्चा था लीडिंग टुवर्ड्स मोटरवे, मोटरवे में फिर जो पुलिस का जो रिस्पॉन्स है उस तक वो नहीं आया प्रॉपर। अगर पुलिस उस 2 घंटे वो वहां पे रही है, पुलिस जो है वो बहुत देर में आई है, और फिर वहां पे जो लोग हैं वो मतलब उसको तोड़ के उसको लेकर साथ वो ले गए, उधर जंगलात में ले गए। तो ये उनका जो स्टेटमेंट, वो तो उनको तो चाहिए था खामोश होकर वो कार्रवाई करते और उसको पकड़ के लाकर कहते कि देख लें, ये मेरी इमरान खान साहब ने जो मेरे पे इत्मीनाद किया था, मैंने 48 आवर्स में पकड़ के 48 आवर्स या उसको पकड़ के आपके सामने ले आता। तो ये जो स्टेटमेंट्स देनी है, ये वो रिएक्ट करना, पहले उस पर नून लीग ने और वो आपके मरियम ने और उन पे इल्जामात लगाए हुए कि ये बंदा लाया इसलिए गया कि हम पर तशद्दुद करे और हम हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। वैसे अब भी इस एक किस्म के एक वाक़या पर वैसे भी जी, एक टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने रिपोर्ट भी पेश की है जो कि इमरान साहब कहते हैं जी एफबी की रिपोर्ट होती है, उस पे वो बड़ा भरोसा करते हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि ये बंदा जो है, ये करप्ट भी है,
मनी लॉन्ड्रिंग भी मुलविस है और बहुत सारी बातें इनके बारे में की है। तो अब इनकी रेपुटेशन जो है वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पीटीआई का जो वो एक नारा था कि मेरिट होगा, वो मेरिट कहाँ गया? देखिए, मैं अब ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, प्रोफेशनल बात है ये। असल में वो आप आईबी की बात कर रहे हैं, एफआईए की, आईबी की बात, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इमरान खान उनसे भी वो लेते हैं। हाँ जी, वो एफबी नहीं, वो तो दूसरा ये है कि देखिए आईएसआई भी बैठी हुई है, एमआई भी बैठी हुई है। ये भी लोगों की जो इस तरह की एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग क्योंकि नेशनल क्राइम है ना, तो स्टेट का क्राइम है, तो इस तरह की कोई बात होगी तो आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, उनको बारे में पता होता है। फिर ये अभी जो रिसेंट जो हुआ था, सेंट्रल जो सिलेक्शन बोर्ड होता है, सीएसबी कहते हैं, उसके अंदर इन्होंने 20वें ग्रेड से 21वें ग्रेड में जाना था। तो उस ग्रेड को इस वजह से ये इनकी जो एक्टिविटीज थी या इनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड सीनियर्स जो था, उस वजह से इनको प्रमोट नहीं किया गया। अब इसकी दलील ये देते हैं हमारे जो मिनिस्टर्स हैं पीटीआई के, वो ये कहते हैं ये तो चले और बात है, क्योंकि 4 जो आईजी बीच में बैठे होते हैं और भी लोग बैठे होते हैं, वो इनके खिलाफ जो है वो हो सकते हैं, तो जो इनको प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन देखें, एक्शन जो है वो आपके सामने होता है। हमें इनकी रिपोर्ट्स जो हैं, आज से 2 दिन पहले हमने इस रिपोर्ट्स के बावजूद, क्योंकि वो सुपरसीड हो चुके हैं, वो प्रमोट नहीं हो सकते, तो सुपरसीड हो चुके हैं। तो अगर उन्होंने कहते हैं, मैंने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मैं पाकिस्तान का सबसे इंटेलिजेंट अफसर हूं और वो प्रोफेशनल अफसर हूं, तो वो तो अभी पता चल जाएगा इनका 48 आवर्स में कि भाईजान ये क्या किया। वो अगर इन्होंने फौरी पकड़ लिया उसको, ये केस को हल कर दिया, तो वो जो इनके खिलाफ जो ये जो शोले उठ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। लेकिन अगर ये इनसे ना हो सका तो इनकी जो बढ़के हैं ये वाली मौला जट वाली, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डिविडेंड पे करेगा इनको, और ये अल्टीमेटली वो जो सिलेक्शन बोर्ड, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जो फाइंडिंग्स हैं, वो इस चीज को फिर वो एक तरह कंडोर्स कर देंगे कि हाँ हमने सही कहा था, ये बंदा इस काबिल नहीं है। बढ़के जरूर मारता है, फिल्म में काम कर सकता है, तेरे जय पुत जम्मन मावा या मौला जट और नूरी दात, इस तरह के फिल्मों में, बट नॉट लाइक। तो हमें जरूरत है समर की। या फिर दूसरी तरफ एक और पहलू भी है कि हमारे जो पेट्रोलिंग है, मैंने आपको पिछली दफा भी हमने एक प्रोग्राम किया था गुजरात के डीपीओस के बारे में कि वो पेट्रोल की मद में लाखों करोड़ रुपए खा चुके हैं। तो अब जब उनसे ये पूछा गया है कि भाई तुम्हें पेट्रोलिंग के हवाले से तुम्हें कितना पैसा मिलता है, तो वह कौन जो है इसका रिस्पॉन्सिबल है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में वो एक और भी केस हुआ था कुछ अर्सा पहले, ठीक है ना, उसको इतना हाइप नहीं मिली थी क्योंकि सोशल मीडिया में वो केस नहीं आया। जब वो अब ये क्योंकि सोशल मीडिया में केस आ गया है तो हाइप क्रिएट हो गई है। तो इनाम गनी को भी मैंने कहा, जो आईजी हैं इस्लामाबाद अपना उधर पंजाब के नए आईजी हैं, वो उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। रेपुटेशन तो सबकी अच्छी होती जब लेके आए होते हैं, ठीक है ना। जब वो परफॉर्म नहीं करते, जब वो पता चलता है कि ये नून लीग या काफ लीग या उस किस्म के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखिए अब मैंने जापानी जो पुलिस है उसका कंसेप्ट दिया था, वो आप लंदन में चले जाएं, मुझे बताएं कि अगर वो क्वीन एलिजाबेथ का कोई रिश्तेदार जो है वो वायोलेशन करता है ट्रैफिक की, तो आपका क्या ख्याल है कि वो क्वीन एलिजाबेथ उसको बचा लेगी? ठीक है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है उधर इंग्लैंड में। या आप कहते हैं ना कि हम मुसलमान होके वो, अब हम तो बकायदा उनके लिए रोड खाली कर देते। यहाँ पर सुपरिटेंडेंट पुलिस जो है वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था मोटरवे पे, उसको टिकट मिला है, उसको फाइन भी हुआ है। जी सर, इसमें ये भी इन्होंने किया है। ये आपके जो दोस्त हैं उमर शेख साहब जो सीसीपीओ हैं, ये इन्होंने निकले और इन्होंने जानबूझकर कान पे वो लगाया हुआ था मोबाइल, तो वो ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, उन्होंने 500 रुपए जुर्माना कर दिया कल। तो वो जनाब उन्होंने कहा कि देखो मैं तो वैसे कान चेक करने के लिए लगाया था कि जनाब कि ये चलान करता है कि नहीं। वो हमें बेवकूफा बनाते हैं, वो पहले से प्लान्ड था कि तुमने इधर खड़े होना, मेरी गाड़ी रोकनी है, मैं कान पे लगाया होगा, तुमने 500 रुपए जुर्माना करना है और साथ मीडिया खड़ा होगा कि देख लो जनाब बल्ले बल्ले। हमें तो ना बनाए ना, हम तो इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं या क्रिमिनल इंटेंट के साथ जो बात होती है तुम्हें पहले पता होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह गाड़ी रोके, थानों की चेकिंग करने जा रहे थे प्राइवेट गाड़ी में, तो वो कहते जी उन्होंने रोक लिया। अब ये रात को थाने और फिर दिन को थाने आप चेकिंग करते हैं और वो रोड पे खड़ा बेचारा होते। तो कैसा ये मतलब हमारी अभी भी स्टेबिलिटी चाहिए पुलिस में। आप बार बार आप देखें, अब इस तरह की हरकत के बाद इसका जवाब ही नहीं बनता सीसीपीओ का वहां पे। अब इनके खिलाफ ऑलरेडी अपोजिशन भी हुई है। अब शीरी मजारी ने इनके खिलाफ ट्वीट किया,
ये जो अपना जेलम से है फवाद चौधरी, उन्होंने उसके खिलाफ बात की है कि भाई इनको ये शर्म आनी चाहिए, माँ बहनें तो सबकी होती हैं, ये तो नहीं कहना चाहिए कि तुम उधर जीटी रोड से क्यों नहीं गई, तो जीटी रोड से नहीं गई तो तुम, इसका मतलब है मोटरवे गैर महफूज है। आप इस चीज की कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपके वो एरिया में इस किस्म की बात है। तो हम अब देखते हैं, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं अभी तक कोई मुल्ज़िम पकड़े नहीं गए। जी कैसे? चलें इफ्तिखार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो पुलिस वाले जो भी आते हैं वो पहले तो बड़ा रोब शोब झाड़ते हैं कि जी हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि परफॉर्मेंस जो है वो उनका बताती है कि वो कितने पानी में है। हम उम्मीद करते हैं पीटीआई से कि ये जो नारा है मेरिट का, और हम जी पुलिस जो है उसको रिफॉर्म करेंगे, वो नारा कहाँ गया, हम उसको ढूंढ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये नारा जो है ये आप अगले 3